सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जिसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला पानी, तो मैं इसको कैसे, कुछ ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती है, कैसे टूटेंगी? प, आ, न, ई, पानी। इसको हम और नहीं तोड़ सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के भी दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वरों की मात्रा कितनी है बच्चों? 11 और व्यंजन की 33। चलिए आइए इनको अच्छे से समझते हैं, पाठ के माध्यम से बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 2 वर्ण विचार। पाठ का उद्देश्य है बच्चों वर्ण, वर्णों के भेद, अन्य वर्ण व वर्ण विच्छेद के बारे में जानकारी देना। भाषा में मुख से निकली हर ध्वनि के लिए एक चिन्ह बनाया गया है, जिसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे च, आ, च, आ, चाचा। ज, ई, जी। र, उ, क, ई, ए, रुकिए चाचा जी, रुकिए। वाक्य तो बना दिया हमने, चाचा जी रुकिए, पर कुछ ना कुछ ध्वनियां निकलती हैं। ये ध्वनि ये है जिन्हें हम और नहीं तोड़ सकते। ये ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ऊपर बोले गए वाक्य में कुछ 11 ध्वनियां हैं, इन्हें ही वर्ण कहते हैं। इनको और छोटा नहीं किया जा सकता, मतलब कि टुकड़े नहीं किए जा सकते इनके। इसलिए वर्णों को भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 46 यानी कि 46 वर्ण हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जब हम स्वर व्यंजन एक साथ करके लिख देते हैं ना, क्रम से लिखते हैं, तो वो वर्णमाला बन जाती है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी होती है बच्चों? 11। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इन्हें किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं होती है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट से निकलती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या कितनी है? 11। ये 2 तरह से लिखे जाते हैं, जैसे मूल रूप में अ, आ, ई, और मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ मिलके क, आ, का हो गया, क, ई, की हो गया। ठीक है, ये ऐसे भी लिखे जाते हैं। देखिए बच्चे, स्वरों के भेद। स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3। हर्ष स्वर, हास्य स्वर देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता हो उसे हास्य स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। समय नहीं लगता है ऐसे, ठीक है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, इसके तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि समय लगता है, दीर्घ है, बड़ा है। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सब क्या है? दीर्घ है। लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से तिगना समय लगता हो वहां पर लुप्त स्वर होता है। जैसे ओम, ठीक है, ओम में। स्वरों की मात्राएं। अ के अतिरिक्त जब अन्य कोई स्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वह अपना रूप बदल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा कहते हैं। ठीक है, मात्रा की परिभाषा देखते हैं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, जो चिन्ह होते हैं। स्वर उनके मूल रूप व परिवर्तित रूप अर्थात मात्रा चिन्ह। अ स्वर है, अ मूल रूप अमरूद, मात्रा अ की कोई नहीं होती है। वर्ण मात्रा के साथ है क प्लस अ, क। व्यंजनों में होता ही होता है, इसलिए कोई इसकी मात्रा नहीं होती। क, ख, म समय अ की ध्वनि आएगी आएगी। कनक प्रयोग। स्वर है आ, मूल रूप आग, आ की मात्रा लग गई। देखिए क, अ, का। प्रयोग देखिए काम, शब्द बन गया। इ, इमली, ई के चिन्ह। क प्लस ई, की, किला। ई, ईख, बड़ी ई की मात्रा हो गई। क, ई, की, यानी कि
शब्द हो गया कील। उ उल्लू, उ की मात्रा लग गई छोटे ऊ की। क उ कु कुसुम। बड़ा ऊ यानी कि ऊन, बड़े ऊ की मात्रा क उ कूप, क उ कू, और प्रयोग किया कूप। री ऋषि, री की मात्रा पादेन होती है, पैरों में लगती है। क प्लस री क्री, क और री दोनों की आवाज आ जाए, दोनों की ध्वनि आ जाए, क्री कृषि। ए एड़ी, मात्रा लग गई क ए के यानी कि केला। देखिए तो आई की मात्रा लगी ऐनक, मात्रा लगी क ए कै, कैसा, आई की मात्रा लगी कैसा। ओ उसे ओखली, ओ की मात्रा लगी क ओ को, जैसे प्रयोग किया हमने कोमल। औ की मात्रा लगी औ से औरत, औ की मात्रा देखिए क औ कौ, कौन। समझ में आया बच्चों। अन्य चिन्ह देखिए अनुस्वार यानी कि बिंदी होती है, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका प्रयोग पंचम वर्ग अंगा या ण न म की जगह पर किया जाता है, जैसे कंगन, चंचल, झंडा, अंदर आदि। ठीक है, ना की ध्वनि निकलती है, नाक से निकलती है। ठीक है। अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इसे जैसे छाव, पांव, आंख, ऊंट, सूंड आदि, गले से भी होता है और नाक से भी होता है। विसर्ग, ह की आवाज आती है इसमें, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रात ह, पुन ह, अत ह, बाद में क्या है विसर्ग लग गया, ह की ध्वनि निकलेगी। देखिए बच्चों, अंग और आ को आयोगवाह कहते हैं। आगत, इसका उच्चारण आ तथा औ के मध्य की ध्वनि यानी कि औ के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए ऐसे शब्दों में होता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिस आदि। नुक्ता, इसका प्रयोग उर्दू एवं फारसी से आए शब्दों के साथ होता है, जैसे क कातिल, ख खबर, ग गम, जंग, फ फौज। इसे नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदी को, अगर नीचे बिंदी है अक्षर के तो नुक्ता शब्द। व्यंजनों को जानते हैं बच्चों, व्यंजन होते हैं 33। व्यंजन स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, इनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चों? 33। देखिए कौन कौन सी है। कवर्ग क ख ग घ अंगा, चवर्ग च छ ज झ या, टवर्ग ट ठ ड ढ ण और अड़। देखिए अभी ड है, ये ड़ है, और ये ड़ है और अड़ है, ढ और अड़, ट ठ ड ढ ण। ठीक है, और ये क्या है? ड़, सड़क, और ये क्या? अड़, पड़, चढ़, अड़ की ध्वनि है। तवर्ग है बच्चों त थ द ध न, पवर्ग है प फ ब भ म। अंत व्यंजन है चार, य र ल व, और ऊष्म व्यंजन जिसमें गर्मी निकलती है, गर्मी पैदा करते हैं व्यंजन, श श स और ह, मुंह से भाप भी निकलती है। व्यंजनों के भेद हैं बच्चों 3। स्पर्श व्यंजन, इनके उच्चारण में श्वास वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ और जीभ से टकराकर बाहर निकलती है। देखिए आप, क से म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है, क ख ग घ बाहर निकल रही है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य यानी कि बीच में होता है, ये है य र ल व। ऊष्म व्यंजन, इसके उच्चारण में गर्मी पैदा होती है, ये भी 4 होते हैं, श श स और ह। संयुक्त व्यंजन है बच्चों जो 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने जो व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क अक्ष कक्ष, परीक्षा कक्षा,
जैसे परीक्षा और कक्षा। ज और यहाँ को मिलेगा ज्ञा बना, जैसे ज्ञानी और आज्ञा। त और र को मिला के त्र, क्योंकि इसमें त और र दोनों की ध्वनि आ रही है, जैसे मित्र और त्रिशूल। श और र को मिला के श्र, जैसे श्रमिक, श्रम, विश्राम, वृद्धाति, श्रद्धाति, श्रद्धा आदि। जब एक स्वर रहित व्यंजन आसमान स्वर युक्त व्यंजन से मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। देखिए अब द्वित व्यंजन जानते हैं। जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित व्यंजन कहलाता है। अब आप देखिए आधा ल और लल, यानी कि दिल्ली, पूरा ला नहीं बोल रहे हैं, अब हम देखिए दिल, आधा ल दिल्ली, आधा मा और पूरा मा मम, यानी कि सम्मान। हम माँ पूरा नहीं बोल रहे, सम्मान, सम, यही रुक गए। चा आधा चा है और पूरा चा, यानी कि चच, ठीक है। बच्चा, च आधा चा और पूरा चा। आधा ता और पूरा ता, यानी कि तत्। कुत्ता, पत्ता। परिभाषा जानते हैं बच्चों। पहले स्वर के बिना और फिर स्वर सहित लगातार जब एक ही व्यंजन दो बार प्रयोग किया जाता है तो वह द्वित व्यंजन कहलाता है। चलिए अब करते हैं संयुक्ताक्षर। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। देखिए कैसे। आधा द और ये द, विद्यालय। आधा स और वह स्व, स्वच्छ। आधा सा और त, सत, स्वत, बस्ता। आधा का और यह क्या, वाक्य। देखा आपने द्वित व्यंजन में, देखिए आधा ला पूरा ला, आधा चा पूरा चा, आधा मा पूरा मा, आधा ता पूरा ता। अब इधर देखिए संयुक्ताक्षर में आधा दा है तो य है, ठीक है। सा है और वा है, आधा सा और वा। दो अलग अलग व्यंजन के मेल से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। दो अलग व्यंजन के मेल से बने हैं वो। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। देखिए बच्चों संयुक्त अक्षर लिखने की विधि। पाई एक हटाकर, जैसे त्याग, प्याज, हलंत लगाकर। बिना पाई वाले व्यंजनों को हलंत लगाकर उन्हें बिना स्वर के दिखाया जाता है, जैसे लड्डू और चिट्ठी आदि। आप देख रहे हो हलंत लगा हुआ है नीचे, ये इसका मतलब आधा ड, ठीक है। घुंडी हटाकर। क और फ जैसे वर्णों में अंत का लटका हुआ गोल हिस्सा कट जाता है, जैसे मुक्त, भक्त आदि। देखिए बच्चों र के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। जब र स्वर रहित होता है तब र अपने बाद वाले व्यंजनों के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है, जैसे ध प्लस र प्लस मा, धर्म। तो माँ पे लग गया, र आ रहा है बीच में तो हमने इसे ना लिख के ऊपर र रेफ की मात्रा लगा देंगे। व प्लस र प्लस श प्लस आ, वर, शा पे लग गया, ठीक है। यदि र स्वर सहित होता है तथा उससे पहले वाला व्यंजन आधा स्वर रहित है तो वह पदेन रूप में पहले वर्ण के साथ आता है, जैसे प, र, एम। तो र को क्या हम करेंगे हम पदेन के पैरों में लगा देंगे प्रेम। ग, र, अ, हा, तो गृह पदेन। देखिए बच्चों ट व ड के साथ र पदेन के रूप में लिखा जाता है, तो कैसे लिखा जाता है। ट के साथ आ रहा है टर, अ का तो ट्रक, ट्रक। ड के साथ आ रहा है ड, र आ रहा है तो अमा ड्रम, ठीक है। ट और र के साथ नीचे ये वाला चिन्ह आ जाता है, कौन सा वाला, देखिए ये वाला, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम करेंगे वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना, ठीक है। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके नाम से इस पर जो वर्ण विच्छेद, यानी कि विच्छेद मतलब अलग कर देना वर्णों को। देखिए तितली, अब कुछ ध्वनि हमारे मुंह से निकलेंगी, त, ई, त, अ, ल, ई, तितली।
रस्सी, र अ स स ई, रस्सी। पीला, प ई ल आ, पीला। अब हम इसको और नहीं तोड़ सकते। दुकान, द उ क आ न अ, दुकान। दीक्षा, द ई क श आ, दीक्षा। देखो ये वर्णों का विच्छेद कर दिया हमने। चलिए बच्चों, पाठ का सार जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के तीन भेद होते हैं, हास्य, दीर्घ और लुप्त। हास्य में कम समय, दीर्घ में ज्यादा और लुप्त में उससे भी डबल यानी कि ओम जैसे। अ, ज, फ, ते आगत ध्वनियां हैं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो समान व्यंजनों के मेल से बने द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से जो अक्षर हैं बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। प्रत्येक शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। नित्य शब्द में न पर स्वर के कौन से रूप का प्रयोग हुआ है? मात्रा का। जीत शब्द पर ज वर्ण पर किस स्वर की मात्रा लगी है? जी, ई की, बड़ी की। य, र, ल, व कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं उचित शब्द लिखकर खाली स्थान भरिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की अ और हा विसर्ग लगा हुआ है, आयोग वहां है, ये आ योग वहा है। क्योंकि ना की ध्वनि आ रही है, ऊपर बिंदी लगी हुई है, और ये विसर्ग आ रही इसमें ह की ध्वनि। प्रातः, अतः, दुख, नि, संकोच। जैसे कक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या है? संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, बिल्कुल सही। हिंदी भाषा में कुल 33 वर्ण हैं, नहीं। मात्राओं का प्रयोग स्वर के साथ होता है, नहीं, स्वर मूल होते हैं। दीर्घ स्वर 4 होते हैं, नहीं। अंग, य, ण, न, म को पंचम वर्ण कहते हैं, बिल्कुल सही। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं दिए गए द्वित व्यंजनों, संयुक्त अक्षरों तथा संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। चलिए बच्चों, सबसे पहले बनाएंगे कक्षा, क और श, कक्षा, और परीक्षा, परीक्षा। त्र का बनाते हैं पत्र और त्रिशूल, त्रिशूल। श्र का है श्रम और श्रमिक, श्रमिक। ज्ञा का हम बनाएंगे ज्ञान और आज्ञा, आज्ञा। नमस्ते बताते हैं, नमस्ते, और अस्त, अस्त। प्र का बनाएंगे प्रणाम, प्रणाम, और प्रेम। आरंभ, अधम और भाई ना, आरंभ, आरंभ। और स्तंभ, स्तंभ। अधम्मा मैंने ऊपर बिंदी लगा दी है। देखिए आधा पूरा ला, बिल्ली, बिल्ली। और पल्लव, पल्लव।
लव। आधा चा पूरा चा, बच्चा, बच्चा। और सच्चा, सच्चा। चलिए आधा दया ये विद्यालय, विद्यालय। और विद्या, विद्या। चलिए बच्चों अब हम करेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कीजिए। प्रयोग, प्रयोग का वर्ण विच्छेद करते हैं। प, र, अ, य, ओ, ग और अ। प्रयोग। कृपालु करते हैं क्र, क्र, री, क्रिया री, प, आ, कृपा, आ की मात्रा आ, ल, कृपाल और अ। अक्षर अ, क्र और श को मिला के ये बनता है, तो हमने दोनों ही लिख दिए वन। अक्षर अ, य, अक्षय य। अब देखिए सांप स, आ, प और अ, साप। आर्थिक, क्या है आर्थिक, तो आ प्लस र प्लस थ प्लस ई, क और अ, आर्थिक। ऋतु, री, री प्लस त प्लस उ, ऋतु। देखा बच्चों आपने, इन्हें हम और नहीं तोड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ ध्वनियां यही हमारे मुंह से निकलती हैं। ये प्रश्न उत्तर बच्चों, ये गतिविधि है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ बच्चों वर्ण विचार आपको समझ में आ गए होंगे, द्वित व्यंजन आपको समझ में आ गए होंगे, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, संयुक्त अक्षर समझ में आ गए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।